आज की एक और बड़ी खबर है जिस पर पिछले कई दिनों से हंगामा चल रहा था। शंकराचार्य और योगी वाली लड़ाई। सनातन, शंकराचार्य और संग्राम। शंकराचार्य जो प्रयागराज में थे, कल शंकराचार्य प्रयागराज माघ मेले से निकल गए। लेकिन जाने से पहले शंकराचार्य एक ऐलान करके गए। वो कह रहे हैं मैं दुखी मन से जा रहा हूं। आज यहाँ से एक ऐसी रिक्तता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। आज यहाँ से शंकराचार्य माघ मेला छोड़कर चले गए और उसके बाद वाराणसी पहुंचे। ये वाराणसी से उनकी आज की तस्वीरें सामने आई हैं। काशी के मठ में अभी मुक्तेश्वरानंद है। क्या करेंगे? 3 बजे अब देखिए शंकराचार्य क्या कहकर गए हैं। उन्हें मनाने की कोशिश भी की गई। हुआ क्या? काशी में केदार घाट पर अपने श्री विद्या मठ में शंकराचार्य पहुंच गए हैं। कल उन्होंने 18 दिनों पहले ही माघ मेला छोड़ दिया है। पिछले 11 दिनों से वो अपने शिविर के बाहर धरने पर थे। मेला छोड़ने से पहले उन्होंने कहा कि मन बहुत दुखी है। इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन नेता या पार्टी करेगी। वक्त बताएगा किसकी जीत हुई और किसकी हार। मेला छोड़ने से पहले उन्होंने प्रशासन के प्रस्ताव की चर्चा की, जिसमें कहा गया था कि जब भी स्नान के लिए जाना चाहेंगे तब आपको पालकी के साथ स्नान करने के लिए ले जाएंगे। प्रस्ताव में क्षमा के शब्द नहीं थे, इसलिए शंकराचार्य ने अस्वीकार कर दिया। मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य का प्रशासन से विवाद हुआ। फिर वो बिना स्नान किए लौटे और शिविर के बाहर धरने पर बैठे। इसके बाद उन्होंने बसंत पंचमी के दिन भी स्नान नहीं किया। अब अभी मुक्तेश्वरानंद बाकी दोनों स्नान में भी शामिल नहीं होंगे। अब सुनिए जरा, यह मामला पहुंच गया है कोर्ट में इस मामले की जांच की मांग की गई है। हाईकोर्ट पहुंचा है विवाद। एक वकील ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेकर पिटीशन भेजी, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के हनन की बात है। पिटीशन में 18 जनवरी को हुई घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई है। मेले के लिए तैनात अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की गई है और बटुकों से मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों पर केस करने की भी मांग है। इसमें बटुकों की शिखा पकड़कर घसीटने को बच्चों से क्रूरता कहा गया है। याचिका में जुवेनाइल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला भी दिया गया। याचिकाकर्ता ने कहा है कि शंकराचार्य की नियुक्ति धार्मिक प्रक्रिया है और प्रशासन को शंकराचार्य की पदवी पर सवाल का अधिकार नहीं है। सुनिए जरा शंकराचार्य क्या कुछ कह रहे हैं। में कह करके हमको वंचित करने की, परिभाषित करने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप इसको सिद्ध करिए। हमारे बारे में तो ये सिद्ध होता नहीं है, वो सिद्ध करें कि हमारा कौन सा काम राक्षसों जैसा है और चोला हमारा ऐसे संतों का है। उन्होंने सिद्ध नहीं किया। हमने ये निश्चय किया है कि सनातनियों को न्याय दिलाने के लिए हम आगे आएंगे और जो भी करना होगा वो सब करेंगे, लेकिन इसकी योजना बनाने के बाद। आइए आज एक और बड़ी खबर आई। एक साध्वी की संदिग्ध मौत हो गई। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, साध्वी की मौत और हजारों सवाल। दरअसल यह है साध्वी प्रेम बाईसा। साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई। साध्वी की मौत के बाद हंगामा मच गया। अब सवाल यह है कि साध्वी की मौत हुई कैसे। दरअसल साध्वी प्रेम बाईसा की पिछले दिनों कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें लोगों ने वायरल की थी। वो आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल होने के बाद साध्वी की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई। और मौत के बाद आपको बताऊं, मौत के 4 घंटे बाद साध्वी के सोशल मीडिया से यह पोस्ट किया गया। अब सवाल यह है कि साध्वी की मौत के बाद उनके प्रोफाइल से, उनके सोशल मीडिया से कौन पोस्ट कर रहा था। दूसरी तरफ साध्वी के परिवार में मातम पसरा है। उनके पिता का रो रो कर बुरा हाल है।
नॉर्मल बुखार में 5 मिनट से उसकी जान ले ली। अंतिम समय में कहा पापा जीते जी तो तू कुछ कर नहीं पाया, मुझे दिखाई नहीं लगेगा। अब देखिए साध्वी की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। ये साध्वी है राजस्थान की साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें आश्रम से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बुधवार की शाम प्रेम बाईसा को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। सवाल उठ रहा है कि उन्हें आश्रम से अस्पताल लाने में आखिर देरी क्यों हुई। मामला तब और उलझा जब मौत के बाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट आया। साध्वी के इंस्टा अकाउंट से पोस्ट उनकी मौत के करीब 4 घंटे बाद आया। इस इंस्टाग्राम पोस्ट में उनके जीवन का आखिरी दिन होने का जिक्र है। पोस्ट में लिखा गया है कि उन्हें जीते जी इंसाफ नहीं मिला, लेकिन मौत के बाद उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। साथ ही संत महात्माओं से इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई गई। इंस्टाग्राम पोस्ट में अग्नि परीक्षा जैसी बातों की चर्चा है। परिवार वालों के मुताबिक साध्वी को 1 दिन पहले सुबह बुखार था। आश्रम में एक मेडिकल स्टाफ को बुलाकर इंजेक्शन लगवाया गया, जिसके बाद साध्वी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो काफी चर्चा में रहा था। साध्वी के अनुसार इस वीडियो में वो अपने पिता के साथ गले मिल रही थीं, लेकिन उस वीडियो को अश्लील बताकर प्रचारित किया गया था। सुनिए जरा पिता क्या कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है। न्याय से उनको अब तो न्याय मिल जाए भगवान, ये पूछिए सकता हूँ, अब तो न्याय मिल जाए, मेरे पूछिए सकता हूँ, अब तो न्याय मिला दो। हर इंसान के हक जिसको गरीब है, सबके अंदर भगवान ही है, तो सेव करे। आपने जो उचित लगे वो भगवान उनको न्याय दिला दो। कोई भी ऐसा जो साक्ष्य है, एविडेंस है, अगर कोई है तो वो डिस्टॉर्ट नहीं हो जाए, इसलिए तुरंत जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है उसे इंटैक्ट रखाया गया था। हमारे सीपी साहब के निर्देशन में सारी सीपी साहब, डीसीपी साहब और तमाम जो उच्च अधिकारी और हमारी। अब देखिए जरा साध्वी प्रेम बाईसा थी कौन। संत समाज में एक जाना पहचाना नाम थी। वो एक बाल साध्वी के रूप में भी जानी जाती थी। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में काफी मशहूर थी। कथा वाचन और भजन गायन किया करती थी। अपना पूरा जीवन भक्ति सेवा को समर्पित कर दिया। बाड़मेर और जोधपुर में भक्तों की बड़ी तादाद है उनकी। साध्वी का परिवार राजस्थान के बाड़मेर जिले का है। उनके गुरु स्वयं उनके पिता वीरमनाथ थे और वीरमनाथ धार्मिक जगत में प्रतिष्ठित नाम थे। वीडियो विवाद में फंसने के बाद साध्वी चर्चा में आई थी। जुलाई 2025 में वीडियो वायरल होने पर चरित्र पर सवाल उठे। संत समाज की ओर से भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। निर्दोष साबित करने के लिए बड़े संतों को साध्वी ने चिट्ठी भी लिखी। शंकराचार्य को पत्र लिखकर अग्नि परीक्षा देने की भी गुहार लगाई। साध्वी ने कहा कि वीडियो वायरल करने से पहले उनसे पैसे मांगे गए थे। सुनिए जरा, जब वीडियो उनका वायरल हुआ, उस वीडियो के बाद जब वो जिंदा थी तो साध्वी ने क्या कहा था, सुनिए। मेरा एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी असलियत कुछ और है, और उस असलियत को छुपा करके कुछ असामाजिक तत्वों ने मुझे बदनाम करने की नीयत से उस वीडियो के लास्ट के पोल्स को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। जिस समय मैं आश्रम में अकेली थी तो उस समय योजनाबद्ध तरीके से मुझे बदनाम करने की नीयत से इन लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया और आश्रम परिसर में बने हुए पौधे थे, उन पौधों को खेड़ा और खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़े, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। तब मैंने उन लोगों का विरोध किया तो उन लोगों ने पूर्व की गई घटनाओं को छुपाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मेरा वीडियो बनाया।